इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ ही आप इंटर्नशिप्स पर ध्यान दो, हैकेथॉन्स पे ध्यान दो और जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब में भी इंक्लूडेड रहो। सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से या फिर सिर्फ मार्क्स लाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, सब कुछ। 7th एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि हर टीनेज के दिमाग में इस टाइम पे चल रही होती है, दैट इज रिलेशनशिप्स। Welcome back to my another new video. If you are new to my channel, let me tell you this side Richa Shukla and I am currently in second year of BCA. और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर चुके हो या करने वाले हो तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मिस्टेक नंबर 1 इज इग्नोरिंग द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम डे 1। आप लोगों को फाइनल ईयर का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब फाइनल ईयर आएगा या सेकंड ईयर आएगा तब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है तब से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। नहीं, आप लोगों को फर्स्ट ईयर से ही देखना है कि आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं फन में, मस्ती में, फ्रेंड्स बनाने में, ये सब करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर से ही अटेंटिव रहना है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, जो भी हमें करना होगा, लाइक इंटर्नशिप, हैकेथॉन्स, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। जब आप आगे फर्दर प्रोसेस कर रहे होते हो तो आपको करना पड़ता है, इसलिए आप पहले से ही ध्यान में रखना कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको करनी है। तो कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट ईयर से ही बिल्कुल अवेयर रहना है। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कहीं भाड़ में नहीं। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ देख के चलना है एकदम अच्छे से। और इन सब चीज़ों में मैं भी आपकी काफ़ी सारी हेल्प करती रहूँगी। और यूट्यूब ये तो भाई बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आके चेक करते रहो, देखते रहो क्या है क्या नहीं है और वो चीज़ें करो, ठीक है, पार्टिसिपेट करो उनमें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि स्टूडेंट्स ओनली फोकस ऑन अटेंडेंस और फन। मतलब कि स्टूडेंट्स जो होते हैं या तो अटेंडेंस पे पूरा घुस जाते हैं, फोकस करते हैं, या तो बिल्कुल सिर्फ फन करने में फोकस करते हैं, या तो क्लासेस बंक करेंगे और या तो एकदम क्लासेस में रेगुलर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही चीज़ पे फोकस करना है, नहीं, आपको दोनों चीज़ें करनी है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। आपको क्लासेस भी रेगुलर अटेंड करनी है अपनी और आपको फन भी करते रहना है। कॉलेज लाइफ है, एक्सप्लोर भी करना है उतना ही जितना आपको पढ़ना है, बट जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करना है फन के चक्कर में। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी। ओके, सो द थर्ड मिस्टेक इज नॉट ज्वाइनिंग द क्लब्स एंड सोसाइटीज़। देखो, ये जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं, दिस इज़ योर चांस टू स्टैंड आउट, ठीक है। आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। और इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि आपके कॉलेजेस में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं तो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है और इसमें भी आपका रोल होना चाहिए। पूरा टोटली आपको इसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, बस जहाँ पर काम है वहाँ पर जाओ, अपनी नेटवर्किंग करो, सीनियर्स से बात करो जो अच्छे हैं, जो आपको सच में हेल्प करें, जिनका गोल आपके गोल से सेम है, उनसे बात करो, उनसे नेटवर्किंग बनाओ और इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो जिससे कि आपको बेनिफिट हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। दैट्स इट। ओके, सो मिस्टेक नंबर 4 इज वेस्टिंग टाइम इन द रॉन्ग क्राउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, गलत लोगों के साथ में नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उन लोगों के साथ रहो जिन लोगों के साथ आपके गोल्स मैच करते हैं, आपके एम्स मैच करते हैं। लाइक आपको ग्रो करना है, उनको भी ग्रो करना है, आपको हैकेथॉन्स करनी है, उनको भी करनी है, आपको कोडर बनना है, उनको भी कोडर बनना है। ऐसे लोगों का साथ करो तो आप भी आगे ग्रो करते रहोगे। देखो, जैसा आपका माइंडसेट है वैसे लोग मिले, वैसे लोगों के साथ अगर आप रहो तो एक माहौल बन जाता है, और वो जब माहौल ऐसा बन जाता है तो आप उसी में ढलना स्टार्ट कर देते हो। लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको आगे फर्दर स्टडीज़ करनी होती है, जिनको बिजनेस करना होता है, तो अगर आपका भी वही एम है तो आप उन लोगों के साथ रहो। बट अगर आपका कुछ अलग एम है तो आप उन लोगों के साथ रहो जिनका एम आपसे मैच करता हो, क्योंकि जो इन लोगों के साथ हमारी जर्नी होती है ना कॉलेज की, ये काफ़ी आसान हो जाती है। और फिर ये जो आपकी जर्नी होती है इसको डॉक्यूमेंट करते हुए चलना, आपका जो कॉलेज की स्टार्टिंग डेज होती है, इनिशियल डेज होते हैं, उसमें आप देखते हुए चलना। फिर जब आप बाद में इनको देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज हिट करती है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है देख के कि ये हुआ था एंड ऑल, हमने इतनी सारी मेमोरीज बनाई थी, क्रिएट करी थी। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर अपने पास सेव करके चलना। सो द फाइनल कंक्लूजन इज अपना सराउंडिंग बहुत ही ध्यान से चूज करना है, बिल्कुल भी रॉन्ग पीपल्स नहीं होने चाहिए उसमें। तो द फिफ्थ एंड वेरी रिलेटेबल मिस्टेक इज डोंट टेक एनी फाइट टू पर्सनली। क्योंकि कॉलेज लाइफ है, ऑब्वियसली होगा ही, हमेशा ही होता है कि कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, बट उनको हम बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। लाइक ओ माय गॉड, ये उसने मेरे साथ ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसे कैसे कर दिया मेरे को, ठीक है।
ये सब चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेकार की चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को आप अभी जितना पर्सनली लोगे ना, बाद में जाके आप जब सोचोगे ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड व्हाट, मतलब ये मैं क्या कर रही थी, ये मैंने क्या किया था, इतना हुआ हम लोग समझ लेते हैं इन सब चीज़ों को। लाइक उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे हेलो नहीं बोला, उसने मेरे को बर्थडे विश नहीं, चीज़ें हमारे काम की हैं उनमें हमें ध्यान देना है। ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली चलती रहती हैं, तो सुनो और निकालो, दैट्स इट। क्योंकि ये जो 3-4 साल का पीरियड है ना, ये निकल जाएगा और ये सब चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती है, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है, तब कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ये सब चीज़ जो होती है ना, ये तभी होती है जब आप कॉलेज लाइफ में हो, बस दैट्स इट। फिफ्थ मिस्टेक इज सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर्स एंड बकिंग द क्लास। तो कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, हमें काफ़ी अच्छे समझ में आता है और सब कुछ। कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो लेक्चर्स हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने। देखो कॉलेज लाइफ में बंक हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कोई भी क्लास ना बंक करी हो, रोज़ जा रहा हो, पढ़ रहा हो। 1-2 क्लास तो हर कोई बंक करता है और होता ही है, ठीक है, लेकिन ऐसी क्लासेस आप बिल्कुल मत बंक करना जो इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी जो फालतू की होती है, मतलब कुछ ऐसी भी होती हैं जो ऐसे ही लग जाती है, बस उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई रोल नहीं होता इतना ज़्यादा, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन फालतू की चीज़ों के लिए नहीं। इस आपकी जो स्किल है वो आप डेवलप कर सकते हो उन चीज़ों पे जाके। लाइक आप पीछे बैठकर अपनी कोडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हो, आपकी जो भी जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्लास में, तो आप अपनी जो स्किल है वो डेवलप करो उस चीज़ों में बैठकर, दैट इज़ इफेक्टिव। तो कंक्लूजन है कि जो भी अटेंडेंस बोरिंग लगता है या फिर इफेक्टिव नहीं लगता है, जो लगता है कि अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यू कैन स्किप, बट अटेंडेंस और प्रॉक्सी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उसमें अपना फ़ायदे का काम ही करना है, कोई फालतू का काम नहीं करना है। तो 7th एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि हर टीनेज के दिमाग में इस टाइम पे चल रही होती है, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें मैं कितनी बातें कर लूँ, कितना भी कुछ भी बता दूँ आपको, और इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो यही बोलना चाहूँगी कि मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूँ, कितना भी समझा लूँ, कितना भी बता लूँ, बट जब तक आप एक बार खुद गलती नहीं कर लोगे, आपको नहीं समझ में आने वाला है। किसी की बात नहीं समझ आएगी, कुछ भी हो, कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। जब तक आप खुद वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, तब तक इस चीज़ में आपको कोई समझा नहीं सकता है। बट अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ इन सब चीज़ों के बारे में, तो डोंट टेक दीज थिंग्स टू मच सीरियसली। मतलब अगर फ्रेंड्स हैं, ग्रो कर रहे हैं, साथ में कॉलेज में हैं, कलीग्स हैं और साथ में कोडिंग कर रहे हैं, साथ में हैकेथॉन्स कर रहे हैं, साथ में हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर टाइम वेस्ट है, एक तरह का हेडेक बना हुआ है, सो प्लीज़ अवॉइड इट। मतलब किसी को भी इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए अपनी लाइफ की आपकी की ही उसके पास है, ठीक है। मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी ऑलवेज। कभी भी किसी को अपनी हैप्पीनेस की चाबी मत दो कि मेरी हैप्पीनेस आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, नो वे। ये सब काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है आपके लिए, तो प्लीज़ बी योर ओन प्रायोरिटी। यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर स्किल्स, ऑन योर डेवलपमेंट। आपका नुकसान कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, आपका फ़ायदा कहाँ पर है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस एज तक आते आते, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक टाइम के बाद निकल जाने वाली हैं, और जब ये सब निकल जाएंगी तो जो आगे चल के आपका काम आने वाला है वो है आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स और आपका वर्क, दैट्स इट। तो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी। और इतनी समझ तो दिमाग में होनी ही चाहिए कि अगर आप किसी गलत चीज़ में धोखे से जा भी रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो मुझे इसको नहीं करना है। अगर आपके गोल्स बड़े हैं, अगर आपके एम्स बड़े हैं, आपको कहीं बड़ी जगह पे जाना है, कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंचना है, तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, लाइक देखो नॉलेज तो है सबको इस चीज़ की, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ देर की खुशियाँ होती है, बट जो वो सक्सेस वाली खुशी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसमें फोकस करो, उसमें ध्यान दो। ये कभी कभी लग सकता है कि भाई और लोग तो इतनी मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम ये क्या कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब सब एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। बट ये चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए होती हैं, बाद में नहीं होती हैं। ये जो बाद वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। मिस्टेक नंबर 8 इज़ नॉट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ एंड फिटनेस। क्या होता है ना कि कॉलेज लाइफ में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, इतना सब कुछ होता है, तो हम लोग अपनी फिटनेस पे, अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट ये चीज़ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो कैसे करोगे सब कुछ मैनेज, कैसे स्किल्स करोगे, कैसे डेवलप करोगे अपने आप को। तो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपना अच्छा सा रूटीन सेट करो जिसमें कि आपको अपने फिटनेस पे, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ईट हेल्दी डाइट्स। कॉलेज में सब लोग कुछ ना कुछ बाहर का तो हर कोई खाता है और होता ही है, ठीक है, कितना भी रोको बट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, अपनी हेल्दी डाइट बनाओ, घर पे आपको घर का खाना खाना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक अगर जिम नहीं जा सकते हो तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे ही कर लो। देखो क्या होता है ना कि पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जब आप फिट रहते हो, आपकी हेल्थ अच्छी होती है और सब कुछ ठीक होता है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो जाती है। मतलब आप जहाँ भी जाते हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो यू नेल्ड।
अगर आप जब कॉन्फिडेंट दिखते हो ना, तो ये जो रैगिंग वगैरह होती है, मजाक वजाक होता है, ये सब बिल्कुल कम हो जाता है। कोई भी आपके मुंह पर कुछ भी नहीं बोल सकता है आपको। तो आपको मेंटली हेल्दी सब कुछ फिट रहना है। सो द मेन थिंग इज हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, बोलने का अच्छा तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपके अंदर स्टेज फियर है, नहीं है कॉन्फिडेंस, तो आप मिरर में प्रैक्टिस करो, अपने घर में प्रैक्टिस करो कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या स्टाइल है, चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं है तो धीरे धीरे आ जाता है। यू हैव टू प्रैक्टिस। और स्टेज फियर को हटाने के लिए आपको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा अपने आप को। मिस्टेक नंबर 9 इज ओनली फोकसिंग ऑन योर मार्क्स। तो कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि हम अपने सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हैं, हम दूसरी स्किल्स पर, डेवलपमेंट पर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, इन सब चीज़ों पर कुछ फोकस नहीं करते हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल से ही उनको आदत होती है कि नहीं हमें अच्छे मार्क्स लाने, एकदम पढ़ाकू टाइप के, किताबी कीड़ा, मतलब पढ़ना है और CGPA अच्छी बनानी है। वो इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, CGPA लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, बट आपकी जो स्किल्स हैं वो कॉलेज लाइफ में ज़्यादा मैटर करती हैं। स्किल्स होंगी तभी आप प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को, तभी आप बोल पाओगे। अगर आप बोल ही नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो आप कैसे अपना नॉलेज जो है वो दूसरे को बताओगे कि नहीं मेरे अंदर इतना ज़्यादा नॉलेज है। पढ़ाई के साथ साथ ही आप इंटर्नशिप्स पर ध्यान दो, हैकेथॉन्स पे ध्यान दो, और जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब में भी इंक्लूडेड रहो। सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से या फिर सिर्फ मार्क्स लाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। सब कुछ, हर चीज़ पर आपको ध्यान देना होता है। ओवरऑल अपनी हर चीज़ अच्छी करके चलो, भले ही अगर आप परफेक्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बेटर तो कर सकते हो। एंड द मिस्टेक नंबर 10 इज़ नॉट बिल्डिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस। देखो, अपना जो ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल होती है ना, वो ज़रूर बनाओ। अपना रेज्यूमे बिल्ड करो, अपना लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, अपना गिटहब रेडी करो। सब कुछ ये करना इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि इसी से आपको जो आपके HR हैं वो देखते हैं। इस टॉपिक पर मेन बात कहने की ये है कि बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो, अपने लुक्स को इंप्रूव करो, और अपने स्टाइल को इंप्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करो। अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपना सोशल प्रोफाइल बनाओ। और देखो, CGPA मैटर बहुत करता है। CGPA नहीं अच्छा होगा तो कंपनी बैठने नहीं देगी इंटरव्यू में फॉर श्योर। बट इसके साथ साथ स्किल्स को इन्हांस करो, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छी करो, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनानी है ये सब देखो, और अपनी जो प्रोफाइल्स है लिंक्डइन, गिटहब, ये सब रेडी करके रखो। होते हैं जो अभी सोचते रहते हैं कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, और जब टाइम होता रहता है देखते देखते 2-3 साल निकल जाते हैं। तब तक मस्ती कर ली, मजाक कर लिया, मज़े कर लिए, कॉलेज लाइफ इन्जॉय कर ली, सब कर लिया, बंक कर ली क्लासेस। बट लास्ट में आके जब प्लेसमेंट्स का टाइम होता है, लोगों के प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं, तब सोचते हैं अब क्या करें, अब क्या होगा, अभी तो मेरा यही नहीं हुआ है, अभी मैंने यही नहीं करा है, काश ये पहले कर लिया होता तो अभी इतना ये नहीं सोचना पड़ता। तो ये नहीं सोचना है, अभी से सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते हुए चलोगे तो बाद में प्रेशर नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम प्रेशर हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए अभी से सब कुछ करते हुए चलो। लास्ट तक जाते जाते बिल्कुल भी 3rd ईयर 4th ईयर के लिए नहीं बैठना है कि तब करेंगे। नो, इंटर्नशिप्स करो, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, सब कुछ करो। दैट्स इट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आप फ्रेशर्स हो तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल ही अवॉइड करते हुए चलना अभी से, वरना बाद में जाकर जब ये वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। इसलिए अभी से ये मिस्टेक्स अवॉइड करो। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।